नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एंगुलर के अंदर रूट पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं और वैल्यू जो पैरामीटर में पास होता है डायनेमिकली उसको हम अपना गेट करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। आई होप आपको याद होगा कि ये वाला जो हमने देखा था, को मैं एक बार जूम कर देता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। तो इसमें हमने क्या किया था, यूआरएल के अंदर हम वैल्यू पास कर रहे थे डायनेमिक, और उस वैल्यू को यहाँ पे गेट कर रहे थे। बेसिकली ये पैरामीटर में हम वैल्यू पास करते यूआरएल के पैरामीटर यूआरएल के अंदर, और हम उसे यहाँ पे गेट कर रहे थे। तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई होप। जिन्होंने नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाइए। वीडियो सेक्शन में आपको रूट पैरामीटर्स की वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने बताया था कि हम अभी तक सिंगल पैरामीटर पास कर रहे थे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, मल्टीपल पैरामीटर हम पास करके देखेंगे। मतलब इसके साथ मान लो आईडी भी पास करनी है तो उसको भी पास कर सकते हैं, और कुछ पास करना है तो उसको भी पास कर सकते हैं, और फिर हम गेट करेंगे। अभी देखिए मैंने पास किया तो 404 आया एरर। तो ये हम कैसे हम मल्टीपल पैरामीटर पास करेंगे, एक तो ये पॉइंट। दूसरा कि हम इसके अंदर क्यूरी स्ट्रिंग कैसे पास कर सकते हैं और उसको उस वैल्यू को कैसे गेट करेंगे। क्यूरी स्ट्रिंग का मतलब आप कई साइटों में देखते होंगे कि जैसे प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बाद जो हम एज ए पैरामीटर इस तरीके से पास करें, इस तरीके से पास ना करके हम इसको प्रोफाइल के बाद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मान लो जो लिखते हैं यूजर नेम इक्वल टू प्रदीप, ठीक है, ऐसे। और फिर लगाते हैं, मतलब अगला अगर वैल्यू पास करना और क्यूरी स्ट्रिंग में और भी अगर वैल्यू पास करनी है, सपोज आईडी पास करनी है तो आईडी इक्वल टू 123, इस तरीके से वैल्यू अगर पास करनी है, और फिर इस वैल्यू को कैसे गेट करना है इसके अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। एक तो मल्टीपल, अभी सिंगल पैरामीटर जो पास कर रहे थे उसकी जगह मल्टीपल पैरामीटर पास करेंगे, और दूसरा क्यूरी स्ट्रिंग में अगर हमें पास करनी है वैल्यू, उस वैल्यू को कैसे गेट करेंगे एंगुलर के अंदर। ये दो चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और आई होप आप लोगों ने हमारे पोर्टल को देखा होगा, ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम। यहाँ पे आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, या फिर आप कोर्सेज डॉट ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम पर आप जाके सारे जितने भी वीडियोज हमारे कोर्सेज के हैं वो यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ भी आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। सारे वीडियो जो यूट्यूब पे हैं वो सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम जो ये बना रहे हैं इसके अंदर सिंगल पैरामीटर अभी है, यानी कि प्रोफाइल के बाद प्रदीप लिख रहे हैं तो वैल्यू हमें मिल रहा है, परफेक्टली चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अब मैंने कहा कि इसके साथ और भी डाटा हमें पास करना है। सपोज आईडी पास करनी है, आईडी यानी कि 123 पास करनी है, आईडी है, एंटर करेंगे तो आ गया 404 पेज। जबकि ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये प्रदीप है तो प्रदीप भी मिले, और आईडी अगर पास है तो आईडी भी हमें रिसीव हो, ठीक है, सेकेंड पैरामीटर भी। अगर अभी आप इस पेज पे जाएंगे, यानी कि जो हमारा कोड था, पेज इन द सेंस कि हमारा कोड जो है, इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमने पाथ क्रिएट किया था ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर, उसमें हमने अभी सिंगल पैरामीटर पास करने का बनाया था कि प्रोफाइल तो यूआरएल में होगा, साथ में उसके बाद कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे कॉलन करके यूजर नेम लिखा था, कोई भी वैल्यू यूजर नेम हो वो हमें मिलेगा। अब मल्टीपल पास करना है तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल पास करना है तो यहाँ पे फिर से स्लैश करना होगा, और मान लो आईडी पास करनी है तो यहाँ पे मैं फिर से कॉलन करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा यूजर आईडी, ठीक है। इसी तरह के और भी पैरामीटर्स हैं जो डायनेमिक पास करना, तो स्लैश लगा के फिर कॉलन लगा के फिर मैं आगे कुछ भी पास कर सकता हूँ। जैसे एज पास करना हुआ तो एज पास कर सकता हूँ। इस तरीके से हम मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे अब इस तरीके से आप पास कर सकते हैं यूआरएल के अंदर। अब चलिए मैंने यहाँ पे बना, इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से रिवर्ट करता हूँ, ठीक है। फिर से, और यहाँ पे हम आते हैं, प्रोफाइल का एक क्लोन हमने बनाया, ठीक है। ये प्रोफाइल है, बाय डिफॉल्ट जो प्रोफाइल था, उसके बाद यहाँ यूजर नेम का, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, प्रोफाइल भी हमारा भी रहना चाहिए राउटर, ठीक है, सिंगल पैरामीटर वाला भी राउटर। अब हम क्या करते हैं, डबल पैरामीटर या मल्टीपल पैरामीटर का राउटर बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बना लेते हैं, एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला भी वर्क करेगा। अगर इसके बाद अगर आईडी भी आ रही है तो यूजर आईडी वाला भी यहाँ वर्क करेगा। मतलब अब यहाँ क्या है, विदाउट पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर, और यहाँ पे डबल पैरामीटर। क्लियर, आपको सेव करते हैं। जैसे ही कंपाइल हो जाएगा पेज को, फिर हम वर्क करके दिखाते हैं आपको। ये कंपाइल हो चुका है। अब एक चेंजेज और करने हैं कि जैसे ही कंपाइल हो गया तो ये हमारा अबाउट का जो है, क्योंकि हम जो भी डाटा यहाँ से पैरामीटर से ले रहे हैं अबाउट डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल के अंदर, यहाँ पे हम
पैरामीटर्स गेट कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं, अभी तक सिंगल था तो हमने पास कर दिया। अब मैं एक बार कंसोल करा के दिखा देता हूँ कि किस कंडीशन में कितने डाटा आपको मिल रहे हैं पैरामीटर्स के अंदर। कंसोल में हमें क्या करना है, पैरामीटर्स की वैल्यू कंसोल करानी है। सेव किया, कंपाइल हो गया। अब पेज पे चलते हैं। अभी हमें विदाउट पैरामीटर मैंने किया, प्रोफाइल आ रहा है बट यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा क्योंकि प्रोफाइल से यहाँ पे डाटा कुछ है नहीं, हमने पैरामीटर पास नहीं किया। तो यहाँ पे जो है पैरामीटर से वैल्यू आ रही थी, ब्लैंक आ रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं और मैं इसको साइड में कर देता हूँ। क्लियर। अब इसको भी मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंसोल जो है इसके अंदर आपको अभी देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी डाटा नहीं आ रहा है। क्लियर। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल के साथ मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ, क्योंकि हमने एक पैरामीटर वाला भी बना रखा है। एंटर किया तो यहाँ पे प्रदीप आया और कंसोल में भी आपको एक पैरामीटर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पैरामीटर पास हुआ है। अब मान लो इसके बाद मैंने बताया था यूजर आईडी, हमारे पास एक और यूआरएल है जिसमें मल्टीपल पैरामीटर का है। मान लो यूजर आईडी है 1 2 3 4 5। अब इंटर करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे दो पैरामीटर आपको रिसीव हुआ है, यूजर नेम प्रदीप, यूजर आईडी जो हमने बनाया है। अगर मान लीजिए इसके बाद एक और करते हैं कुछ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने दो पैरामीटर एक्सेप्ट करने का ही रूट बनाया है। अगर आप जाएंगे फिर से यहाँ पे ऐप डैश राउटिंग वाले में, तो एक तो यहाँ एक पैरामीटर का, यहाँ पे दो पैरामीटर का है। और अगर आपके प्रोजेक्ट में 3-4 पैरामीटर्स के लिए यूआरएल है तो आप इस तरीके से यूआरएल क्लोन करके आप बना सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर मैं यही यूआरएल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ 1 मिनट के लिए, और अगर इसको मैं जो हमारा वाइल्ड कार्ड का जो यहाँ पे पाथ है, ये आपको याद होगा वाइल्ड कार्ड के लिए मैंने रूट बनाया था, अगर हम इसके बाद डिफाइन करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी रूट डिफाइन करेंगे कस्टम, वो वाइल्ड कार्ड रूट से ऊपर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं तो आपको एरर आ जाएगा। यहाँ पे तो 404 है ही, लेकिन अगर हम इसको हटा के जैसे पहले था हम इंटर करते हैं तो भी देखिए 404 एरर आ रहा है। ठीक है। अगर हम एक और पैरामीटर हटा के सिंगल पास करते हैं तो परफेक्टली वर्क करेगा क्योंकि वो ऊपर है वाइल्ड कार्ड से। लेकिन इसके बाद वाला जो डबल पैरामीटर्स का है जिसमें यूजर आईडी पास हो रही है उसमें करेंगे तो यहाँ 404 एरर, मतलब जो रूट है, जो भी मल्टीपल रूट आपने बनाया है, अगर वाइल्ड कार्ड के बाद आपने उसकी एंट्री की है तो वो वाइल्ड कार्ड पे ही आने के रुक जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं और 404 एरर दे देगा आपको। क्लियर। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी रूट बनाएंगे या जो भी पास आप सेट करेंगे वो वाइल्ड कार्ड से ऊपर बनाने हैं। अब सेव करते हैं दोबारा से। तो अब आपको यहाँ पे दो पैरामीटर मिल रहा है, दो डाटा मिल रहा है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे यूजर आईडी भी शो करानी है तो हम जाएंगे पेज पे और यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट में जाएंगे। इसके बाद H2 एक और लेते हैं, यहाँ लिखते हैं यूजर आईडी। क्लियर। सेव करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एक वेरिएबल यूजर आईडी। अभी इसको डिफाइन नहीं किया है। सेव करते हैं और फिर चलते हैं अबाउट डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेम और यूजर नेम डिफाइन किया उसी तरीके से यहाँ पे यूजर आईडी एक वेरिएबल डिफाइन करके ब्लैंक कर देते हैं, पास वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पे यूजर आईडी डिफाइन हो गया तो अब क्या करना है, इस यूजर आईडी को यहाँ पे गेट करना है और फिर से लिखना है दिस डॉट यूजर आईडी इक्वल टू, हमारे पास पैरामीटर में वैल्यू आ रही है तो मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और देखते हैं इसका जो की है वो क्या है। तो की यहाँ पे यूजर आईडी हमने ये लिखा हुआ है तो इसको कॉपी करते हैं की को और वापस चलते हैं कोड में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपल और सेव करते हैं। तो ये जो एरर है वो भी रिमूव हो जाएगा, सक्सेसफुली हो गया। अब पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम मिल रहा है और यूजर आईडी भी आपको रिसीव हो रहा है, दोनों हो रहा है। अगर मैं यूजर आईडी हटा दूँ तो सिर्फ यूजर नेम रिसीव होगा, यूजर आईडी ब्लैंक रहेगा। तो ये तो हमारा मल्टीपल पैरामीटर्स का। इसी तरह आप जितने चाहे उतना पैरामीटर आप पास कर सकते हैं यूआरएल के अंदर। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्यूरी स्ट्रिंग की। मीन्स कहने का मतलब ये है कि प्रोफाइल के बाद मैं क्वेश्चन मार्क करूँ और उसके बाद मैं लिखूँ यूजर नेम इक्वल टू प्रदीप एंड यूजर आईडी इक्वल टू 1 2 3 4 समथिंग जो भी है। अब इंटर करूँ तो हमें ये डाटा यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देख लो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, ब्लैंक आ रहा है।
और यहाँ पे प्रोफाइल का हमारे पास पेज है, मतलब रूट है, दैट्स वाई कि यहाँ पे आपको एरर नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे यूज़र नेम और आईडी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है क्योंकि ये डाटा यहाँ पे मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, थोड़े से चेंज करने होंगे कोड में। कोड में क्या चेंज करना है, जो आपका अबाउट डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल, यानी कि जहाँ पे हम ये पैरामीटर्स वाला कोड लिख रहे हैं, इसको मैं छोटा करता हूँ, ये और ये कंसोल कराया था, उसी जगह पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोन कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। प्लस लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। ठीक है, नाम समझने के लिए। और यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए दिस डॉट रॉ डॉट पैराम्स लिख रहे थे यहाँ पे, जिसकी वजह से फिर सब्सक्राइब कर रहे थे तो हमें पैराम्स के अंदर हमें वैल्यू रिसीव हो रही थी, जो भी हमारा पैरामीटर्स में था। क्लियर। अब सेकेंड वाला जो मैंने बनाया है वो क्यूरी स्ट्रिंग के लिए हम बना रहे हैं, ऊपर वाला जो है नॉर्मल पैराम्स के लिए था, और ये जो हम बना रहे हैं कंसोल करा रहे हैं ये है प्लस करेंगे क्यूरी स्ट्रिंग, क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको दो दिख रहे हैं, एक तो पैराम्स और क्यूरी स्ट्रिंग। सेव करेंगे, अभी तो दोनों ब्लैंक दिखेंगे। ये देखिए पैराम्स में भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है और क्यूरी स्ट्रिंग में भी। लेकिन रीज़न ये है न होने का, मेन रीज़न यहाँ पे यही है कि यहाँ पे दोनों जगह अभी पैराम्स यूज हुआ है। अब हमें क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग अगर हमने पास किया है यूआरएल में, ध्यान दीजिएगा यूआरएल में अब क्यूरी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो अब क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज क्या करना है, ये जो पैरामीटर्स है, ठीक है, इसके अंदर आप जाओगे, लिखोगे क्यूरी पैरामीटर्स। बस अंतर ये है, यहाँ सिंगल सिर्फ पैरामीटर्स है क्योंकि पैरामीटर्स था। अब ये क्यूरी स्ट्रिंग है तो हम इसको लिखेंगे क्यूरी पैरामीटर्स। याद रखिएगा क्यूरी पैरामीटर्स मैप भी है, तो क्यूरी पैराम्स लिखेंगे, यहाँ पे मैप वाला नहीं यूज करेंगे, क्यूरी पैराम्स। अब सेव करेंगे, पेज पे चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको डाटा मिलने लगा है, यूजर ने भी मिल रहा है और यहाँ पे यूजर आईडी भी मिल रही है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जब कंसोल कराया ना तो इसको एक वो दे रखा है, तो इसको हम क्या करना होगा, इसको हटाना होगा एक बार से फिर से, और इसको भी हटाते हैं। प्लस की वजह से ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। नॉर्मल कंसोल कराएंगे, सेव करेंगे, तो ऊपर वाला ब्लैंक दिखेगा आपको, नीचे आपको डाटा दिखेगा। कंसोल पे गए तो ये देखिए पहला वाला जो है वो ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन सेकेंड वाले में आपको डाटा दिख रहा है। यहाँ पे क्लियर हुआ कि क्यूरी स्ट्रिंग पास किया हमने, तो पहले वाला ब्लैंक है, सेकेंड वाला में डाटा है। अगर मैं इसी यूआरएल को कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट विंडो में ओपन करता हूँ, ठीक है, इसमें भी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ, कंसोल यहाँ पे। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ पे क्लियर आ रहा है और यहाँ पे भी क्लियर आ रहा है। ठीक है, दो डाटा है। अब अगर मैं एक में पास करूँ आपको पैरामीटर्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे डाटा रिसीव नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन ऊपर वाले में यहाँ डाटा रिसीव हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाले में ब्लैंक यहाँ पे। तो पहले इसको रीड कर रहा है ऊपर वाले को, ठीक है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है। फिर सेकेंड में आ रहा है तो यहाँ पे वेरिएबल रिप्लेस हो जा रहा है, तो आप चाहें तो नाम अलग अलग करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 1 2 कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब यूजर नेम 1, यूजर ID 1, यहाँ के लिए नेम 2, यूजर ID 2, ठीक है, और यहाँ पे नेम 1 और फिर इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं ना, नेम 2 इक्वल टू ब्लैंक, यूजर ID 1 इक्वल टू यूजर ID 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ब्लैंक ऐसे क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल PHP में अगर आप कोडिंग करने तो ऐसे पास हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसे सिंगल सिंगल लाइन में पास करना होगा। अब सेव करेंगे, अब वहाँ पे एरर देगा क्योंकि यहाँ पे अभी तक यूजर नेम था और यहाँ पे नेम नेम था, इसलिए यहाँ पे डाटा आ रहा था। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करते हैं HTML में। चेंज क्या करना है, नेम 1 देना है, फिर यूजर ID 1 देना है, और इसको लिख देना है पैरामीटर्स, पैरामीटर यूजर प्रोफाइल। फिर इसको क्लोन करता हूँ मैं, इसके ऊपर मैं ब्रेक लगाता हूँ, 2 ब्रेक करते हैं ताकि नीचे आए, और इसको लिखते हैं क्यूरी मीटर, क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स। ठीक है,
और इसको लिखते हैं user2 और यहाँ आईडी user id 2 यानी ठीक है। अब यहाँ पे यूजर नेम 1 के ऊपर आएंगे, user2 यानी नीचे आएंगे। पेज पे गए, रिफ्रेश किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग की आई और यहाँ पे अच्छा है क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, इसमें इसको इस साइज को मैं छोटा करता हूँ, एक लाइन में दिखना चाहिए, ठीक है। अब दिख रहा है एक लाइन में। अब देखिए ये पैरामीटर्स में है तो ये पैरामीटर्स वाले में डाटा आ रहा है, क्लियर। क्यूरी स्ट्रिंग वाले में डाटा नहीं आ रहा क्योंकि क्यूरी स्ट्रिंग वाला ब्लैंक है। लेकिन अगर सेकेंड वाले टैब में जाते हैं जिसमें क्यूरी स्ट्रिंग पास किया है, और इसको मैं छोटा इसके अंदर भी करता हूँ छोटा, और स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की ओर, ठीक है, और एक पॉइंट में छोटा करता हूँ और इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसमें अब देखिए ऊपर जाएंगे तो इस वाले में पैरामीटर्स वाला ब्लैंक है क्योंकि अब यहाँ पे डाटा क्यूरी स्ट्रिंग में है। यहाँ पे पैरामीटर्स में है तो पैरामीटर्स में वैल्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग में वैल्यू पास किया है तो अब सिर्फ क्यूरी स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला ब्लैंक आपको दिख रहा होगा। बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे क्यूरी और पैरामीटर्स में। और यहाँ पे डिफरेंस के साथ साथ आपको डिफरेंस चेंजेस क्या है आपको सिंपल यहाँ पे समझना है कि अगर आपका यूआरएल क्यूरी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं यूआरएल में तो आपको क्यूरी पैराम्स लिखना है, अगर सिंपल पैराम्स पास कर रहे हैं तो यहाँ पे पैराम्स लिखना है, बाकी दिस डॉट रूट सेम ही होगा। यहाँ पे इनकी बस वैल्यू आपको समझना है कि किस कंडीशन में आपको कौन सा यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे लिखने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आप क्यूरी पैरामीटर्स पास कीजिए या नॉर्मल पैरामीटर्स पास कीजिए, आप अच्छे से गेट कर सकते हैं एंगुलर के अंदर डाटा, और आप उसको डायनेमिकली वैल्यू को कहीं भी डिस्प्ले करा सकते हैं, या उसके बिहाफ पे कुछ और डाटा बेस से वैल्यू गेट करनी है पास करनी है तो आप पास कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग का और नॉर्मल पैरामीटर्स का, मल्टीपल पैरामीटर्स का, दोनों मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा पॉइंट है पैरामीटर्स और क्यूरी पैरामीटर्स का। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बेफिक्र होकर आप कोडिंग कर सकते हैं और ये जो पैरामीटर्स से वैल्यू गेट करने का कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।